भाई यार, मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ये साल इतना ज़्यादा क्रेजी होने वाला है। और मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ कि इन सारे बवाल एनिमे के अंदर से कौन एनिमे ऑफ द ईयर बनेगा, क्योंकि भाई सबकी स्टोरी एक से बढ़कर एक है। और आज मैं तुम्हें जुलाई या फिर कह लो 2025 की टॉप 6 ब्लॉकबस्टर एनिमे लिस्ट के बारे में बताने वाला हूँ, जिनके अभी तक सिर्फ 2-3 एपिसोड ही आए हैं। लेकिन गेस बॉट भाई, तुम एक बार इनकी रेटिंग देखो। मतलब इन सब का पहला एपिसोड ही इतना ज़्यादा क्रेजी है कि सोचो आगे क्या क्या धमाल मचाने वाली हैं सारी एनिमे। और भाई वीडियो को पूरा एंड तक देखना, इनमें से 2-3 एनिमे तो तुम्हें हिंदी डब में भी अवेलेबल मिल जाएंगी। तो चलो फिर एक एक करके इन सब एनिमे की स्टोरी के बारे में जानते हैं। नंबर 6 पर है टोगेन एंड की। कहानी घूमती है सिकी इचिनोसे नाम के लड़के के इर्द गिर्द, जिसे अचानक पता चलता है कि वो एक ओनी है, ऐसा डेमन जो खून को कंट्रोल कर सकता है और उसे अलग अलग हथियारों में भी बदल सकता है। दुनिया में ओनी और मोमोतारो के बीच दुश्मनी बरसों पुरानी है और मोमोतारो गैंग को ह्यूमैनिटी का रक्षक माना जाता है। ओनी चाहे कितना भी ताकतवर हो, लेकिन इंसान को मारना इनके लिए सख्त मना है, क्योंकि मोमोतारो हर समय इन पर नजर रखते हैं। इसी जंग के बीच हमारा सिकी फंस जाता है। पहला एपिसोड जबरदस्त है, बीच बीच में कुछ एक्शन सीन हल्के 3D गेम जैसे लगते हैं, लेकिन इमोशनल सीन पूरी तरह पकड़ लेते हैं। ओवरऑल ये एनिमे टोक्यो घोल और जुजुत्सु काइसन जैसा वाइब देता है। कॉम्बिनेशन कड़क है, स्टोरी दमदार है, एक मौका देना ही पड़ेगा। नंबर 5 पर है द समर हिकारू डाई, और ये सीरीज सच में दिमाग घुमा देती है। सोचो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड अचानक गायब हो जाए और एक हफ्ते बाद वापस भी आ जाए, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन तुम नोटिस करते हो कि उसका पूरा व्यवहार बदल चुका है, जैसे वो वही इंसान है ही नहीं। फिर धीरे धीरे तुम्हें यकीन होने लगता है कि तुम्हारे सामने वाला असली हिकारू नहीं है। फिर महीनों बाद वो खुद सच बताता है कि वो एक मॉन्स्टर है, और पूरा गांव अजीब अजीब घटनाओं में फंसने लगता है। लोग मरते हैं, कुछ पागल होने लगते हैं। इस सीरीज की खास बात है इसकी हॉरर मिस्ट्री टोन, और योशिकी जिस तरह चीजें समझने की कोशिश करता है वो बहुत ग्रिपिंग है। एनिमे नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब में मिल जाएगा। हॉरर पसंद है? इसे मिस करना तुम्हारी गलती होगी। नंबर 4 पर है गाचियाकुता। ये एनिमे पूरी तरह डार्क, रिवेंज और वर्ल्ड बिल्डिंग पर बेस्ड है। यहाँ अमीर और गरीब के बीच इतना बड़ा अंतर है कि अमीर लोग अपना कचरा फेंकने के लिए एक पूरा सबसे नीचे गिरने वाला खड्डा बना देते हैं, जिसमें इंसानों तक को फेंक दिया जाता है। रूडो के पिता को भी इसी तरह झूठे केस में वहीं फेंक दिया गया था। सालों बाद रूडो को भी फंसाकर उसी कूड़ेदान में गिरा दिया जाता है। नीचे की दुनिया में रहना लगभग नामुमकिन है, लेकिन वहीं उसे खास शक्तियां मिलती हैं, और वहीं से शुरू होती है उसकी ब्रूटल रिवेंज जर्नी। एक्शन, लोर, रिवेंज तीनों का बैलेंस एकदम कड़क है। हिंदी डब ऑफिशियली मौजूद है, तो हिंदी फैंस ये तुम्हारे लिए है। नंबर 3 पर है द फ्रैगमेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी। ये कहानी 2 अलग अलग दुनिया वाले लोगों की है। रिंतारो, ऐसा लड़का जिसे देखकर लोग डर जाते हैं, जबकि असल में वो शांत और अकेला है। उसकी लाइफ बिल्कुल फीकी और बोरिंग चल रही होती है जब तक उसकी लाइफ में एंट्री नहीं होती एक प्यारी सी खुश मिजाज लड़की बाबुरी की। वो अकेली है जो रिंतारो से डरती नहीं और उससे नॉर्मली बात करती है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ती है, और देखने में मजा आता है कि कैसे 2 बिल्कुल अलग लोग एक दूसरे की लाइफ बदलते हैं। एनिमेशन साफ सुथरा है, वाइब प्यारा है, और कैरेक्टर दिल जीत लेते हैं। रोमांस या स्लाइस ऑफ लाइफ पसंद है तो ये तुम्हारी लिए सही जगह है। नंबर 2 पर है टकोपीज ओरिजिनल सिन। ये जगह आसान नहीं है, क्योंकि टकोपीज ओरिजिनल सिन बहुत भारी और डिप्रेसिंग कहानी है। पहले एपिसोड को पूरे साल का सबसे हाई रेटेड एपिसोड क्यों कहा जा रहा है? कारण साफ है, ये तुम्हें तोड़ देगा। कहानी है 8 साल की शिजुका-चान की, जिसकी जिंदगी बदकिस्मती, बुलिंग और दर्द से भरी है। और उसकी लाइफ में आता है एक छोटा सा गोल सा एलियन टकोपी, जिसका मकसद होता है दूसरों की लाइफ में खुशी लाना। लेकिन शिजुका की हालत देखकर वो खुद टूट जाता है। ये सीरीज हर एपिसोड में तुम्हें सोचने पर मजबूर करेगी कि इतनी कम उम्र की बच्ची इतनी कठिनाइयां कैसे झेल सकती है। रेटिंग 9+ का मतलब यूं ही नहीं है। एनीवन इंडिया पर मुफ्त में मिल जाएगा, लेकिन तैयार रहना, ये कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं। और 1 पर है वही डेमन, लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज। अभी एनिमे दुनिया में अगर किसी चीज का नाम सबसे ऊपर है तो वो यही है। पहले 2-3 एपिसोड में ही इतना भारी कंटेंट, इतनी डीप लोर और इतनी अलग दुनिया देखने को मिलती है कि तुम समझ जाते हो कि ये शो बाकी से अलग लीग में है। कहानी है क्लेन मोरेटी की, जो इतिहास और पुरानी चीजों में गहरी दिलचस्पी रखता है। वो एक रिचुअल पढ़ता है जिसे वो मजाक समझता है, लेकिन उसी से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वो बन जाता है एक बियॉन्डर, ऐसा इंसान जो सुपर नेचुरल पावर हासिल करता है, लेकिन उसके साथ ढेर सारी जानलेवा जिम्मेदारियां और राज भी आते हैं। इस एनिमे की वर्ल्ड बिल्डिंग इतनी जटिल है कि कुछ लोगों को समझने में टाइम लगेगा, लेकिन एक चीज साफ है, ये शो बैंगर नहीं मास्टर क्लास है। जो हैरी पॉटर, वेब नॉवल या डीप मिस्ट्री के फैन हैं, उनके लिए ये सोने पर सुहागा है।
तो ये थी अपनी टॉप 6 ब्लॉकबस्टर एनिमे सीरीज जो इस जुलाई में फुल आग लगा रही हैं। और भाई रैंकिंग मैंने सिर्फ रेटिंग के हिसाब से करी है, लेकिन ट्रस्ट मी ये 6 की 6 एनिमे टोटली बैंगर है। अगर तुम इन एनिमे को पहले से देख रहे हो तो कमेंट करके बताना कि इनमें से कौन थी एनिमे तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आई। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।